निर्मला, कैसेट 3, पक्ष ख, आरंभ। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़ी, वो उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहाँ पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहाँ अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर हैं अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वो इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध न रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख ना होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता? लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु भी आदमी को गाफिल मान पाकर ही चोट करते हैं। इसीलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी। खाना खाने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातःकाल ताज़ा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है? इसीलिए वो 100 रुपए की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें कोई दूसरी शिकायत ना सूझी जो मुझे आवारा कहा? आखिर उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? ये कह सकती थी कि इसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक ना एक चीज के लिए नित्य रुपए मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात है जो वो मुझ पर कर सकती हैं। पहली बार इन्होंने मुझ पर अग्नि बाण चला दिया जिससे कहीं शरण नहीं। इसीलिए ना कि ये पिता की नजरों से गिर जाए। मुझे बोर्डिंग हाउस में रखना तो एक बहाना था। उद्देश्य ये था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया जाए। 2-4 महीने के बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे मरे या जिए। अगर मैं जानता कि ये प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह ना रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत जगह मिल जाती। खैर, अब सवेरा है। जब स्नेह नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए यहाँ पड़े रहना बेहयाई है। ये अब मेरा घर नहीं। इसी घर में पैदा हुआ हूँ, यहीं खेला हूँ, पर ये अब मेरा नहीं। पिताजी भी मेरे पिता नहीं हैं। मैं उनका पुत्र हूँ, पर वो मेरे पिता नहीं हैं। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं वहाँ कुछ नहीं। ओह अम्मा जी, तुम कहाँ हो? ये सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती थीं, उसके आंसू उमड़ने आते थे। वो कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वो खड़ी सुन रही हैं। मातृहीनता के दुख को आज उसे पहली बार अनुभव किया। वो आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वो इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उससे झुंझलाकर कह दिया था, मुझे भूख नहीं है, कुछ ना खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वो ना गई। बोली, बहू जी वो मेरे बुलाने से ना आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं, जाकर कह दें खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर ही खा ले। मेहरी, मैं ये सब कह के हार गई, नहीं आते जी। निर्मला, तूने
ये कहा था कि वो बैठी हुई हैं। मेहरी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, अब झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर ये कह देना वो बैठी तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम ना खाओगे तो वो रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी सुन, अब की और चली जा। ना आवे तो गोद में उठा लेना। भूंगी नाक भाव से कोड़ती गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वो तो रो रही हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या। निर्मला इस तरह चौंकर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वो ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं जी। वो रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे हुए वो रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं। हाय, कैसे समझाऊं, यहां तो छींकते नाक कटती है। ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वो मेरे आगे आए। मैं क्या करूं, वो दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। अगर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा चेतूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है, वो दिन दिन दुर्बल होता जाता है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन दिन मलिन होती जाती है, उसका साहस बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण भी उससे छिपाना था, पर वो इस विषय में अपने स्वामी से कुछ ना कह सकती थी। ये सब देख देखकर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान ना खुल सकती थी। वो कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है। क्या इनके आवारा कहने से वो आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह। उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, मैं इस उपद्रव की जड़ हूं। मेरे आने के पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं आ खड़ी हुई। इनका अंत क्या होगा, भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखों पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है। जितना वो खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मिणी के कमरे की ओर देखा। वो भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई, वहां भी सन्नाटा था। मुंशी जी अभी ना आए थे। ये सब देखभाल करके वो मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज ना निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान ना सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर से कहा, मैं तो हूं। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात गई? मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, ये तो मैं 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूं। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तो कुछ नहीं खाया था, भूख क्यों नहीं लगी?
मनसाराम ने व्यंग्य की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? ये कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम ना खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। ये स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी हैं या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वो रूठ जाता था तो वे भी इसी तरह मनाने आया करती थीं, और जब तक वो ना जाता था वहां से ना उठती थीं। वो इस विनय को अस्वीकार ना कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो कभी का खाया तो। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, ये तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो रहूंगी? क्या विमाता का नाता होने ही से मैं ऐसी स्वार्थिनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे में मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वो मनसाराम के कमरे की ओर आ रहा है। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका ना पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूं कि इतनी रात तक किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे ना खाना हो वो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। "अ, ये अनर्थ, ये यहां क्या करने आ गई?" बोले, यहां क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, कर क्या रही हूं? अपने भाग्य को रो रही हूं। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूं। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए बैठा है। किस किस को मनाऊं और कहां तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते और क्या बात है? 10 दफे मेहरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। यहां तो घर भर की लौंडी हूं, सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को यह कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेती जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वो कुछ भी ना समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहां से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष का प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने खुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों ना कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम्हें पहले तो ये आदत ना थी, रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी? मुंशी जी, इसे ना जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता चला जाता है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इसकी त्योरियां क्यों बदल गई? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आ गया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहां से फट पड़े।
इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है? मैं किस विपत्ति में फंस गई? सवेरे वो उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हक पकाकर पूछा, इक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जाते हैं? भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही मैं रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा, यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले के कितने ही लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा, मुझे जगह ना मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना ना हो सकेगा और मैं इम्तिहान में शरीक ना हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वो उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़के को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा उसके लिए खाली कर दिया। इसीलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दूं। मनसाराम, वहां का रसोइया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसा, वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सोओगे किस पर? मनसा, कंबल लिए जाता हूं, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहा जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसा, वहीं खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूं, यहां खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी, बेटा वहां छोटे लड़के नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मिणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी, लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों को लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो, ये समझ लो कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौट कर फिर नहीं आएगा। ये उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वो किसी की सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मिणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से उसका जी कभी उचाट ना होता था, उसे तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा ही न लगता था। तुम्ही ने उसे कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी, क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से ना बैठने पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूं ही। आपके हाथ जोड़ती हूं, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर ना जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के अंदर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्तिव्रत खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए, घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं। चले गए, मुझसे इतनी घृणा। मैं उनकी कोई ना सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था।
मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते? मैं देख लेती ना, इसीलिए चले गए। अनुच्छेद 9। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वो आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वो ना आया तो निर्मला की तबीयत खराब रहने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी, हरे वरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं है? भूंगी, ये तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहां का कहार मेरा देवर लगता है। वो कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियां खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हर दम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, ये तो नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं जी? उन्होंने कहा, इसे लेती जा, यहां रखने का कुछ काम नहीं, मैं लेती आई। निर्मला, और कुछ नहीं कहते थे? पूछा नहीं कल क्यों नहीं आए, छुट्टी तो थी। भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, ये पूछने की तो मुझे सुध ही ना रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहां कभी ना आना, ना मेरे लिए कोई चीज लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्र ना भेजें, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें। और एक बात ऐसी कही कि मेरे मुंह से नहीं निकल सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, कौन बात थी, कह तो। भूंगी, क्या कहूं बहू जी, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वो वहां बैठी ना रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढांप कर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वो भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी, वो भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वो भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की आशा ही क्या थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि ये मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थीं। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी ना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता था? उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वो समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वो अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वो चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वो विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय कर लिया।
वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने से पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे। ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुत कर आ गई। ये हुक्म वो यहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वो ना आएंगे? बाहर से जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। ये संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर ही से पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें। इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। तुम्हें से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठस्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा लिया। केवल इतना मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, ये सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसके पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ खामखा पड़ेगा ही। ये तो बुरी बात ना थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसीलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था। आपके मन में और कोई बात ना थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही। अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहां रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचे करके कहा, मेरे कारण ना लाना चाहते हो तो मुझे मेरे घर भेज दीजिए, मैं वहां आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब ना दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली गई। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तू कितनी जल्द रंग बदलता है। इस कला में तू निपुण है। आतिशबाज की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्ष्यांश समय भी नहीं लगता। जहां भी वात्सल्य था, वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वो सोचते जाते थे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है। अनुच्छेद 10। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती। ना खाना अच्छा लगता, ना पढ़ने ही में जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और छात्रालय में रहते हुए भी उसने वो काम ना किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से कर लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी ना हुई थी वो आज हो गई। ये असह्य अपमान भी उसे सहना पड़ा। कैसेट 3 कक्ष ख समाप्त। क्या संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है? विमाताएं तो सभी इसी प्रकार की होती हैं। मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण पर